तो दोस्तों आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी नॉनवेज खाते थे। जी हाँ, हिरन को मार के उसका मांस खाते। अच्छा। पहले आप ये एक इंटरव्यू देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। श्री राम नॉनवेज नहीं खाते थे। नहीं, जो वाल्मीकि इसने में question- मेंशन है शुरू शुरू में अरण्य कांड में, पर बाद में ऐसे प्रतीत होता है कि वो छोड़ देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों इनका कहना यह है कि श्री रामचंद्र जी ने हिरन को मार के उसका मांस खाया, वो भी रोस्ट करके। तो इसकी रियलिटी क्या है, मैं आपको वाल्मीकि रामायण के सर्ग 56 श्लोक 19 से लेकर 36 तक लेके चलता हूँ। तो श्लोक 19 से 21 के बीच में ये कहा गया है कि इस टाइम जब श्री रामचंद्र जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी ये तीनों चित्रकूट पहुंचे वन में रहने के लिए, तो वार्तालाप होती है श्री रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से कि हे भाई तुम जाके बहुत सारी लकड़ियां लेके आओ तो हमें यहाँ पर रहने के लिए अपनी एक कुटिया बना दी। तो दोस्तों जब ये कुटिया बन गई वन में उनके रहने के लिए, तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से वो कहा जो कि लिखा हुआ है श्लोक 22 से लेकर 24 के बीच में। उन्होंने ये बोला कि नई कुटिया बनी है हमारी, तो मुझे इसकी वास्तु के लिए पूजा करनी है। आज भी हम जब भी अपने एक नए घर में प्रवेश करते हैं तो हम वास्तु की पूजा कराते हैं कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे इस नए घर में ना है। तो उस समय ही राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि वास्तु की पूजा करनी है, तो उस पूजा में यूज होने के लिए फल होता है गजकल, उसका छिलका उखाड़ के लेके आए। तो जब आप वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक 26वां पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हे भाई तुम जाओ और इस पूजा के लिए जो गजकन फल है उसका एक छिलका उखाड़ के लेके आइए आप, और उससे हम लोग उस वास्तु की पूजा करेंगे और फिर हम अपने इस नई कुटिया में प्रवेश करेंगे। तो गजकंद का जो मतलब होता है, इस श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है कि मृग, यानी मृग का मतलब जो है वो है गजकंद का फल। इन महाशय को लग रहा है कि मृग का मतलब होता है हिरन, तो वो मृग दूसरी चीज है और ये मृग दूसरी चीज है। तो मेरा बस इतना कहना है इन देवी जी को कि जो भी ये पॉडकास्ट में बोल रही है बिना ज्ञान के, बिना किसी चीज के, बिना पढ़े लिखे की, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे यूथ जो है हमारे धर्म के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें सुनता है, बहुत चीज़ें जानना चाहता है। तो ऐसी चीज़ें ना बोलिए जिस चीज़ का मतलब ही कुछ और। पहले पढ़ लीजिए, पहले शास्त्र पढ़ लीजिए, पहले अपने धर्म को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर बयान दीजिए।